अस्सलामुअलैकुम। जो आज का हमारा टॉपिक रह गया था वो था ह्यूमन स्केलेटल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट होता है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन के टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होते हैं? 18 होते हैं। जो स्कल क्या होता है? 22 और वर्टिब्रेट 26, रिब्स के 24 आ गए। कितने टोटल बोन्स कितने आ गए? हमारे टोटल बोन्स जो आ गए वो कितने होते हैं? वो 18 बोन्स होते हैं। 18 बोन्स होते हैं। तो आगे जो हमारा स्कल है उसमें 22 कैसे 14 जो होते हैं हमारे फेस के होते हैं, और जो 14 फेस के होते हैं, और बाकी जो बोन्स होते हैं हमारे 8 बोन्स जो होते हैं वो हमारे स्कल के होते हैं। और वर्टिब्रेट कितनी होती है? 26, जिसमें रिब्स में क्या आ गई? 24 रिब्स होती हैं। तो स्टेनम, एक स्टेनम होता है जिसे हम बोन ऑफ द चेस्ट कहते हैं। तो आज का टॉपिक क्या? ह्यूमन स्केलेटन किस पर कंसिस्ट करता है? स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन। दो पार्ट होते हैं ह्यूमन के, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन और दूसरा होता है एक्सियल स्केलेटन। टोटल नंबर ऑफ बोन्स 18 होते हैं। स्कल में 22, वर्टिब्रेट में 26 और रिब्स में 24। एक आ जाता है स्टेनम का, जिसे बोन ऑफ चेस्ट कहते हैं। अब वर्टिब्रेट का क्या काम होता है? वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द स्कल टू पेल्विक ग्लैंडर। स्कल से लेकर पेल्विक ग्लैंडर का रोल क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ द बैकबोन, प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और वर्टिब्रेट कितने? 4 कर्वेचर होते हैं। कोई भी पूछ सकता है कि आपसे वर्टिब्रेट क्या करता है? तो आप बता सकते हैं एक्सटेंड करता है किसे? स्कल और पेल्विक ग्लैंडर को। फॉर्मेशन क्या करता है? बैकबोन हमारा स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन क्या करता है? उसका क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो वो शेप देता है बॉडी को। जो ह्यूमन बॉडी का जो शेप है वो कौन देता है? वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, राइट। और वर्टिब्रेट जो 4 कर्वेचर होते हैं, राइट। इसके बाद हमारा ह्यूमन स्केलेटन में क्या आ गया? ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट करता है एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ये आज हमने डिस्कस किया। तो आगे आते हैं इनमें क्या क्या काम होता है। एक होता है क्रेनियम का क्या काम होता है? उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स देखते हैं कितने हैं। तो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। और आ गया फेशियल बोन्स। अब फेशियल बोन्स में क्या करता है? क्या फंक्शन होता है? टोटल नंबर ऑफ द बोन्स कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब इन्हें हम सेपरेट करके देखेंगे तो उसमें 4 अनपेयर्ड बोन्स होते हैं और 2 पेयर्ड बोन्स होते हैं। अनपेयर्ड कौन से होते हैं? उसे शॉर्टली में हम लिखते हैं सॉफ्ट। एस से आता है स्फेनोइड, ओ से आता है ऑक्सीपिटल एंड एफ से आता है फ्रंटल एंड टी से आता है इथेमोड। पी से क्या आता है? पेरिटल। टी से आता है टेम्पोरल, जिसमें 6 पेयर्ड बोन्स होते हैं। अब आ गई फिशल बोन्स की बात। तो फिशल्स में 6 पेयर्ड होते हैं और 2 अनपेयर्ड होते हैं। उसमें हम कैसे लिखते हैं? PMLNZCMV। पैलेटिन, मोबिला, लेक्रम, नेजल, जाइगोमेटिक एंड कोनिका, जिसमें मेडिबिल एंड वोमर आ जाता है। तो इसके अलावा आज हमने क्या ह्यूमन स्केलेटन डिस्कस किया? उसके बोन्स, उसके जो बोन्स होते हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब कुछ हमने इसमें जो स्केलेटन होता है क्या करता है? शेप देता है बॉडी को। ये सब आज इसमें डिस्कस किया। जो आगे हमारा टॉपिक है वो रिब्स है और सैक्रम एंड कोकेक्स का क्या काम है। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट बस 1 टॉपिक बचा है उसे कवर करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में कवर करके इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सपोर्ट एंड मूवमेंट में तो बॉडी का शेप पर बॉडी के बारे में पढ़ा, बोन्स कितने होते हैं, रिब्स का क्या काम होता है, कार्टिलेज का क्या काम होता है, ये सब आज किसमें हमने डिस्कस किया। ये सब हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट में डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो रिप्रोडक्शन आएगा। उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है ह्यूमन बॉडी में। कोकेक्स, इसका क्या फंक्शन होता है? सैक्रम फॉर्मेशन करता है फ्यूजन ऑफ द 5 वर्टिब्रेट को, जिसमें एंटीरियर साइड आ जाती है। और कोकेशन क्या करता है? फॉर्मेशन करता है फ्यूजन ऑफ द 4 वर्टिब्रेट ऑफ द पोस्टीरियर साइड्स को, जिसमें रिब्स का क्या काम होता है? सॉरी, मेरी वॉइस लाउडली हो गई, वीडियो में शायद कोई इशू था। रिब्स में क्या होता है? तो प्रेजेंट होती है हमारे पेयर फॉर्म में, जो प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट। तो सेमी वैक्यूम चैम्बर होते हैं, जिसे हम चेस्ट कैविटी कहा जाता है। अब कोई भी पूछे कि ऑल प्रोवाइड प्रोटेक्शन क्रिटिकल ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी। अब 2 पेयर्स ऑफ द रिब्स होते हैं जो डायरेक्टली अटैच होते हैं किसके साथ? स्टेर्नम के साथ और सम थ्रो कोस्टल, जिसमें लास्ट 2 पेयर्स रिब्स के होते हैं जो डू नॉट अटैच होते हैं किसके साथ? स्टेर्नम के साथ। देयरफॉर दे आर कॉल्ड फॉर्मेशन फ्लोटिंग रिब्स। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग ऑफ द रिब्स कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा? एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा, वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ा, क्रेनियम के कितने बोन्स होते हैं, फिशल्स के कितने बोन्स होते हैं, रिब्स के बारे में पढ़ा, कोकेक्स के बारे में पढ़ा, सैक्रम के बारे में पढ़ा। और जो क्रिटिकल जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सब हो गया। तो वीडियो में थोड़ा शोर है क्योंकि
घर में थोड़ा चल रही है पार्टी का माहौल, तो इस वजह से मैनेज कर लेना। पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।